दोस्तों, शुक्राचार्य जी ने स्त्रियों के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें बताई हैं। शुक्राचार्य जी ने स्त्री एवं पुरुष के संबंधों का वर्णन अपनी अनेक नीतियों में किया है। मित्रों, शुक्राचार्य जी ने अपनी नीतियों में बताया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए और पति और पत्नी को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। परंतु दोस्तों, महर्षि शुक्राचार्य ने एक ऐसी स्त्री के बारे में भी बताया है जिसके साथ यदि पुरुष संबंध बनाता है तो वह गलत नहीं होता और ना ही उसे पाप माना जाता है। मनुष्य को नीच पुरुषों एवं चरित्रहीन स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। महर्षि शुक्राचार्य का कहना है कि नीच पुरुषों और चरित्रहीन महिलाओं से दूर रहना चाहिए। वैसे तो महर्षि शुक्राचार्य दैत्य एवं राक्षसों के गुरु थे, परंतु उन्होंने जो नीतियां संसार को प्रदान की हैं, उन सभी नीतियों को संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक माना गया है। इसलिए देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य का कहना है, जब स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो उसके बाद उन दोनों का रिश्ता और भी पवित्र हो जाता है। पति और पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास रखकर संसार का रथ आगे बढ़ाना चाहिए। यदि किसी घर में पति या पत्नी में से किसी एक में दोष पाया जाता है तो ऐसा घर बर्बाद हो जाता है और इस प्रकार के घर में हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। शुक्राचार्य के अनुसार कभी भी पत्नी को पति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और जिस स्थान पर पति का सम्मान नहीं किया जाता उस स्थान पर पत्नी को पैर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से पति का भी पत्नी के लिए फर्ज होता है कि वह कभी अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार न करे और ना ही कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचे। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के घर का विनाश हो जाता है। मनुष्य को अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। काम वासना के कारण अन्य स्त्री से संबंध बनाने से उस मनुष्य का जीवन अवश्य ही नष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महर्षि शुक्राचार्य ने एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया है जिसके साथ घर में पत्नी होते हुए भी व्यक्ति संबंध बना सकता है, परंतु ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। महर्षि शुक्राचार्य के अनुसार एक पुरुष के लिए स्त्री का महत्व ही सबसे बढ़कर होता है, परंतु आवश्यकता पड़ जाए तो व्यक्ति दूसरी स्त्री के साथ भी संबंध बना सकता है। शुक्राचार्य कहते हैं, स्त्री के मोह में पड़कर बड़े बड़े विद्वान महर्षि अपना तपोबल खो चुके हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने राजपाट को खो चुके हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी स्त्रियों ने नहीं छोड़ा। इसलिए व्यक्तियों को हमेशा अपनी इंद्रियों पर संयम रख के कल्याण कार्य करते रहना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य कहते हैं, एक नीच मनुष्य का मन केवल स्त्री का नाम लेने से ही हर्ष से भर जाता है और वह स्त्री के बारे में सोचने लगता है और स्त्री रूप की कल्पना करते हुए उसका मन काम भाव से भर जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ संबंध बनाने की कल्पना करने लगता है। यदि ऐसे नीच पुरुष के सामने वह स्त्री साक्षात प्रकट हो जाए तो ऐसे में उस स्त्री की रक्षा भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का कोई भला नहीं कर सकता जिसके मन में हमेशा स्त्री बसी रहती है। यदि पुरुष के मन में स्त्री के रूप को देखकर भी कोई गलत विचार नहीं आते हैं तभी पुरुष अपने जीवन में कीर्ति प्राप्त कर सकता है। शुक्रदेव ये कहते हैं कि नीच पुरुष ये कामना करता रहता है कि कोई स्त्री एकांत में आकर उसकी काम वासना को संतुष्ट करे। नीच व्यक्ति हमेशा सुंदर स्त्री के स्पर्श की कामना करता रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को स्त्रियां काम वासना से भर देती हैं और वो भी इससे बचने में असमर्थ रहते हैं। फिर मनुष्य तो साधारण होता है, उसे तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं होता। यदि नीच पुरुषों को एकांत में स्त्री दिख जाए तो वो स्वयं का नाश कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा पुरुष जिसका लगाव स्त्रियों से ज्यादा जीवन में सफलता की ओर होता है, उस पुरुष को स्त्री अत्यंत पसंद करती है और उसके लिए अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाती है। जो पुरुष हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचता रहता है और उन्हें पाने की मन में इच्छा रखकर संभोग की कामना करता है तो ऐसे मनुष्य का कभी भला नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों के मन में हमेशा स्त्री ही बसी रहती है। उन्हें सोते जागते उठते बैठते हर जगह स्त्री ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह संसार में कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाता। शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी स्त्री से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। स्त्री के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उस व्यक्ति को विवाह के बाद ही उस स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए। व्यक्ति को लालच देकर या धोखा देते हुए स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो नीच श्रेणी के होते हैं। परंतु शुक्राचार्य कहते हैं, एक पत्नी के होते हुए व्यक्ति अन्य स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब स्त्री इसके पूर्ण सहयोग में हो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार एक मादा पशु के पास एक नर पशु रहता है
उसी प्रकार से एक स्त्री के पास एक ही पुरुष होना चाहिए। उस पुरुष का अन्य स्त्रियों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यदि पत्नी को कोई समस्या ना हो तो उसका पति अन्य स्त्री के साथ शादी करके उसके साथ संबंध बना सकता है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को दोनों स्त्रियों को बराबर का सुख देना अनिवार्य है। प्राचीन समय में राजा महाराजा एक से अधिक विवाह किया करते थे, परंतु विवाह में स्त्रियों का पूर्ण सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक व्यक्ति अन्य स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।